नमस्कार। किस कार्य को करने के लिए आपका जन्म हुआ है, क्या आप जानते हैं? ऐसा कौन सा कर्म था जो आपका पिछले जन्म में अधूरा रह गया, जिसे करने के लिए आपने फिर से जन्म लिया है? प्रिय दर्शकों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य पिछले जन्म में आपका अधूरा रह गया है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, या फिर आपने पिछले जन्म में उस कार्य को इतना अच्छे तरीके से किया है कि इस जन्म में भी आपको वो कार्य दिया गया है, तो उसे जानने के लिए हम कुंडली का पंचम भाव देखते हैं। देखिए, कुंडली का पंचम भाव है। प्रिय दर्शकों, आपने देखना है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में कौन से ग्रह विराजमान हैं, क्योंकि पंचम भाव में विराजमान ग्रह पिछले जन्मों के कर्मों की ओर इशारा करते हैं और इस जन्म में व्यक्ति को क्या कर्म करने चाहिए इसके बारे में भी बताते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली के पंचम भाव से संतान सुख, विद्या, बुद्धि, क्रिएटिविटी का विचार होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंचम भाव से पूर्व जन्म का भी विचार होता है, इसलिए पंचम भाव एक महत्वपूर्ण भाव है जो जीवन के कई पहलुओं को दर्शाता है। इसे पूर्व पुण्य स्थान भी कहा जाता है। पूर्व जन्म के पुण्यों को भी ये भाव दर्शाता है। इसलिए पंचम भाव में जो ग्रह विराजमान होते हैं और पंचम भाव के स्वामी की कुंडली में जो स्थिति होती है, उससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म किस प्रकार के थे। अब अगर किसी की कुंडली में पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है और ना ही पंचम भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में हम पंचमेश की स्थिति से जानेंगे कि पूर्व जन्म के आपके कौन से कर्म हैं जो अधूरे रह गए हैं और जिन्हें आपको पूरा करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि अगर आपके कुंडली में पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो लग्न में बैठे हैं, प्रथम भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक अपने इस जीवन में समाज से मान सम्मान प्राप्त करता है, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हालांकि ये सब प्राप्त करने में उसे अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। समाज में अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए, समाज से रिस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए ऐसे जातकों को शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, परंतु अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी अच्छी स्किल्स का इस्तेमाल करके, मैनेजमेंट स्किल का इस्तेमाल करके ऐसे जातक अपने जीवन में मान सम्मान, यश को प्राप्त करते हैं और अपनी हेल्थ को भी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। अब पिछले जन्म से इसका कनेक्शन देखें तो जब पंचमेश लग्न में होता है तो इस बात की ओर संकेत करता है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी जातक मान सम्मान, यश की प्राप्ति अपने जीवन में नहीं कर पाया था जितना वो डिजर्विंग था। जितनी कैपेबिलिटीज उसके अंदर थी, उसके बराबर का सम्मान, उसके बराबर की इज्जत, उसके बराबर की रिस्पेक्ट उसे अपने पिछले जन्म में प्राप्त नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं पिछले जन्म में ऐसे जातक ने अपनी हेल्थ को भी निग्लेक्ट किया है। तो इस जन्म में ऐसा जातक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समाज में मान यश की प्राप्ति करता है, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके समाज में एक अच्छी पोजीशन हासिल करता है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखता है। प्रिय दर्शकों, ध्यान इस बात का देना होगा कि कुंडली में पंचम भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। अगर वो स्थिति मजबूत नहीं है या लग्न में पंचमेश जो हैं किसी प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि इस जन्म में भी जातक को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और समाज में मान यश प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से यदि कुंडली के पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो द्वितीय भाव में विराजमान हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन के शुरुआती दौर में पैसों का मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाता है। ऐसे जातक को
जीवन के शुरुआती दौर में पैसों की तंगी या पैसे सेव ना कर पाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। परंतु जैसे जैसे ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जैसे जैसे वो अपने पैसों को मैनेज करने के लिए अपने नॉलेज को यूज़ करना शुरू कर देता है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे जातक अपने जीवन में धन को सही ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं। अपने धन में ऐसे लोगों को बरकत देखने को मिलती है। पिछले जन्म से जब इसका कनेक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब पंचम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में हैं तो ऐसे जातक को पिछले जन्म में भी पैसों को सही ढंग से मैनेज करने में परेशानी हुई है। ऐसे जातक को अपने पैसों को सेव करने में परेशानी रही है। पारिवारिक जीवन में भी हो सकता है कि कलेश ऐसे जातक के रहा हो, परेशानी रही हो, जिस वजह से ऐसा जातक इस जन्म में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपनी मैनेजमेंट स्किल का इस्तेमाल करके इस जन्म में अपने पैसों को सही ढंग से यूटिलाइज करे, सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करे, अपने फंड्स को सही जगह पर सेव करे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज से, अपनी वाक्पटुता से, अपनी बातचीत से, अपनी वाणी से ऐसा जातक इस जन्म में पारिवारिक जीवन को भी धीरे धीरे सही करने के लिए प्रयास करता है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर कुंडली के पंचम भाव के स्वामी की स्थिति कुंडली में कमज़ोर पाई जाती है, किसी प्रकार से पंचम भाव के स्वामी पीड़ित हो रहे हैं, तो ऐसे जातक को इस जन्म में भी पैसों को सही ढंग से मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। पैसे आएंगे तो अवश्य, परंतु पैसों में बचत की कमी देखी जाएगी, पैसों को सही ढंग से इन्वेस्ट करने की कमी देखी जाएगी और पारिवारिक जीवन में भी ऐसे जातक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपने पारिवारिक जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए, पारिवारिक जीवन में सुख शांति के लिए ऐसे जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करेंगे अगर कुंडली के पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में दिखाई दे। कुंडली के जब पंचम भाव के स्वामी तृतीय भाव में होते हैं तो ऐसे में ऐसा जातक इस जन्म में शुरुआती दौर में काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी पराक्रम करता है, परंतु उसके पराक्रम का फल उसे प्राप्त नहीं होता। भाग्य उसका उतना साथ नहीं देता है जीवन के शुरुआती दौर में। परंतु जैसे जैसे ऐसे जातक की उम्र बढ़ने लगती है, जैसे जैसे समय थोड़ा आगे बीतना शुरू हो जाता है, तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपने कार्यशैली को किसी प्रकार से अपग्रेड करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसा जातक अपने द्वारा किए गए पराक्रम का शुभ फल प्राप्त कर लेता है। ऐसे जातकों को इस जन्म में कई बार शुरुआती जीवन में अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, परंतु धीरे धीरे ऐसे जातक अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करने में सफल हो पाते हैं। कुंडली में पंचम भाव के स्वामी तृतीय भाव में यदि शुभ अवस्था में ना हो, पीड़ित हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक पिछले जन्म में भी काफ़ी पराक्रमी था, परंतु उसे भाग्य का उतना साथ प्राप्त नहीं हो पाया। जितनी मेहनत उसने की, भाग्य ने उसको उतना फल नहीं दिया, या फिर छोटे भाई बहनों के साथ ऐसे जातक के जो रिश्ते थे वो मधुर नहीं थे। इसलिए इस जन्म में ऐसा जातक अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके और अपनी नॉलेज से, अपने पराक्रम को करते हुए ऐसा जातक भाग्य का साथ प्राप्त करता है। कमज़ोर पंचमेश की स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि ऐसे जातक को इस जन्म में भी अपने भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए, अपने द्वारा की गई मेहनत का रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है।
या फिर अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में पंचम भाव का जो स्वामी है वो चतुर्थ भाव में विराजमान है। अब ये इस बात की ओर संकेत करता है कि पूर्व जन्म में भी, पिछले जन्म में भी ऐसे जातक को भौतिक सुखों की कमी रही है। ऐसा जातक जो कंफर्ट अपने जीवन में चाहता था, जो लग्जरीज अपने जीवन में चाहता था, जो भौतिक सुख जिनके लिए वो प्रयास कर रहा था, उसे प्राप्त नहीं हुए हैं। या फिर अपनी माता के साथ ऐसे जातक के जो रिश्ते थे वो पिछले जन्म में किसी न किसी प्रकार से मधुर नहीं रहे हैं, या माता के सुख में ऐसे जातक को पिछले जन्म में कमी रही होती है। इसलिए इस जन्म में ऐसा जातक इन सब सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में जब होते हैं तब देखा जाता है कि शुरुआती दौर में, जीवन की जो इनिशियल स्टेज होती है, उसमें ऐसे जातक को भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। भूमि, भवन, वाहन आदि के जो सुख होते हैं, ऐसे सुखों में कमी ऐसे जातक को अपने जीवन के शुरुआती दौर में देखने को मिलती है। परंतु जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती है, ऐसे जातक के जीवन के शुरुआती दौर में कई बार माता के स्वास्थ्य में कमी देखी जाती है, या माता के साथ रिलेशन सही नहीं रहता है, मधुर नहीं रहता है। परंतु जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती है, ऐसा जातक अपनी बुद्धि विवेक से अपने माता के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, और जातक की माता के स्वास्थ्य में भी वृद्धि देखी जाती है। ये दर्शकों, ध्यान देना होगा, अगर पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में कमज़ोर होकर बैठे हैं या किसी प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं, तो ऐसे जातक को अपने जीवन में, इस जीवन में भी भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जातक की माता के स्वास्थ्य में या तो कमी देखने को मिलती है, या फिर जातक की माता के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, और मानसिक सुख जो जातक का होता है उसमें भी किसी न किसी प्रकार की कमी रहती है। वो काफ़ी मेहनत करता है इन सब सुखों को बढ़ाने के लिए। अब बात करेंगे कि अगर पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान हो कुंडली के, तो ऐसे में देखा जाता है कि जिन जातकों के पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में होते हैं, उन्हें शुरुआती जीवन में अपने काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी फेलियर्स देखने पड़ते हैं, काफ़ी परीक्षा उनकी होती है, लाइफ उनकी काफ़ी परीक्षा लेती है, जिस पर उन्हें हर कदम पे मेहनत करनी पड़ती है, हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे ऐसे जातकों की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती जाती है, इनकी लाइफ में ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ में ये लोग आगे बढ़ते हैं और सक्सेस हासिल करते हैं। हो सकता है कि जब पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में हो, तो शुरुआती जीवन में ऐसे जातक ने काफ़ी कर्जा देखा हो, फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हो, ऋण काफ़ी हो ऐसे लोगों पर, या हेल्थ को लेकर कोई परेशानी ऐसे जातकों ने देखी हो। जीवन के शुरुआती दौर में शत्रुओं ने ऐसे जातकों को काफ़ी परेशान किया हो। तो ऐसी चीज़ें जीवन के शुरुआती दौर में देखने को मिलती है, परंतु धीरे धीरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसा जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, शत्रुओं पर अपनी पकड़ बना लेता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, ऐसा जातक अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करके अपने जो कर्ज है उससे मुक्ति प्राप्त करता है। अपने जीवन में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को अपनी बुद्धि कौशल से कम करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर कुंडली के पंचम भाव के स्वामी कमज़ोर होकर छठे भाव में बैठते हैं, तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि पूर्व जन्म में भी ऐसे जातक ने अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है, उसका जीवन संघर्ष में ही बीता है। अपने संघर्ष से उस जातक को जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। रोग ऐसे जातक को रहे हैं, रोगों से वो घिरा रहा है, या फिर शत्रुओं ने ऐसे जातक को काफ़ी परेशान किया है, फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी रहा है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में है,
तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक को अपने जीवन के शुरुआती दौर में मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी परेशानी का या तो सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ चैलेंजिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग बनाने में प्रॉब्लम होती है शुरुआती दौर में मैरिड लाइफ के। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ऐसा जातक अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने का भरसक प्रयास करता है, अपनी मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करने का एफर्ट लगाता है। या जीवन के शुरुआती दौर में ऐसे जातक अगर बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बिजनेस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ग्रोथ बिजनेस में ना होना, ऐसी काफ़ी चीज़ें जो उन्हें अपने कारोबार में देखने को मिलती हैं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है, ऐसे जातकों की जो उम्र है वो बढ़ती है। जातक अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करके, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके, अपने मैनेजमेंट स्किल का यूज़ करके अपने बिजनेस को अच्छा बनाते हैं और कारोबार में तरक्की भी प्राप्त करते हैं। पिछले जन्म से इसका कनेक्शन देखें तो पंचम भाव के स्वामी जब सप्तम भाव में होते हैं और पीड़ित अगर हो जाते हैं या शुभ अवस्था में नहीं है, कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे जातक ने डेफिनेटली अपने पिछले जन्म में भी अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस किए हैं पिछली लाइफ में, या फिर बिजनेस को लेकर उस जातक को पिछले जन्म में भी परेशानी रही है, वो अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम तक नहीं लेके जा पाया है और इस जन्म में भी उसे यही चैलेंज को फेस करना है, इस चैलेंज को पूरा करना है। बात करेंगे अगर पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो। प्रिय दर्शकों, जब पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, पूर्व जन्म से इसका ये कनेक्शन रहता है कि ऐसे जातक को जो ज्ञान था, जो नॉलेज उसके पास थी, उसे उस नॉलेज के बराबर की सफलता प्राप्त अपने जीवन में नहीं हुई है। ऐसा जातक पिछले जन्म में जितना ज्ञानी था, जितने गूढ़ रहस्यों को जानता था, उसको समाज में उतना सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है जो वो डिजर्व करता था। इसलिए जब कुंडली के पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में होते हैं, ऐसे जातक इस जन्म में कई बार देखा जाता है कि तंत्र मंत्र, ओकल्ट साइंस, साधना, हीलिंग आदि क्षेत्रों में काफ़ी रुचि रखते हैं। जीवन के शुरुआती दौर में ऐसे जातकों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जितना ज्ञान उन्हें होता है, उस ज्ञान के बराबर का उन्हें समाज में स्टेटस प्राप्त नहीं होता है या समाज में उतना सम्मान प्राप्त नहीं होता है। लोग इतना जान नहीं पाते कि ये सामने वाला व्यक्ति इतना नॉलेजेबल है, इतना ज्ञानी है। परंतु इस जन्म में जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, वो अपने ज्ञान में और वृद्धि करता है, अपने ज्ञान को और निखारता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, दूसरों की भलाई भी करता है। इस जन्म में ऐसे जातक कई बार योग, तंत्र मंत्र, गूढ़ रहस्यमयी विद्याओं की ओर आकर्षित रहते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। और इन फील्ड में ऐसे जातकों को कई बार देखा जाता है कि बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, जिससे कि वो लोगों का भला भी करते हैं और अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। देखिए, जब पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में मजबूत स्थिति में होते हैं, किसी प्रकार से पीड़ित नहीं होते हैं, तो इस जन्म में ऐसा व्यक्ति जान जाता है कि इस मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य क्या है। ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुई है, इसका असली गोल क्या है, ऐसा जातक जान जाता है। वो अध्यात्म की ओर काफ़ी रुझान करता है, पराविद्याओं को सीखने की कोशिश करता है। जितना ऐसे जातक इस जन्म में दूसरों की भलाई करेंगे, उतना ही उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आइए अब बात करेंगे अगर कुंडली में पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में हैं। प्रिय दर्शकों, जब कुंडली में पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में होते हैं, तो ऐसे जातक को इस जन्म में शुरुआती दौर में अपने भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत पराक्रम ऐसे जातक करते हैं, परंतु फिर भी जीवन के शुरुआती दौर में देखा जाता है कि उन्हें उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है जितनी की वो मेहनत कर रहे होते हैं। भाग्य उनका साथ उतना नहीं दे रहा होता है, या फिर कई बार देखा जाता है कि ऐसे जातक को जीवन के शुरुआती दौर में अपने पिता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने में
काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। पिता के साथ जीवन के शुरुआती दौर में जो रिश्ते होते हैं ऐसे जातक के, वो अच्छे ना हो, या पिता के सुख में शुरुआती जीवन में किसी प्रकार की कमी ऐसे जातक के रही हो। परंतु जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती है, ऐसे जातक अपनी विवेक का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और अपना एफर्ट लगा के, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करके अपने जीवन में भाग्य का साथ प्राप्त कर लेते हैं। मेहनत जितनी करेंगे, स्मार्ट वर्क उसमें ऐड कर देते हैं और भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं। ऐसा जातक धार्मिक भी होता है, और जैसा जैसे जातक की आयु बढ़ती है, जातक अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने पिता के साथ भी अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास करता है और इवेंचुअली इसमें सफल भी हो पाता है। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में अगर किसी प्रकार से कमज़ोर अवस्था में है, तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि पूर्व जन्म में भी ऐसे जातक को भाग्य का साथ प्राप्त नहीं हुआ है। उसने बहुत मेहनत की है, बहुत टैलेंटेड भी ऐसा जातक रहा है, परंतु उसके भाग्य ने उसको साथ नहीं दिया है, जिस वजह से वो अपने जीवन में पीछे रह गया है और इस जन्म में भी उसे यही चैलेंज प्रदान किया गया है। ये अब जान लेते हैं, अगर कुंडली में पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में विराजमान होते हैं। जब कुंडली में पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में विराजमान होते हैं, तो ऐसा जातक इस जन्म में काफ़ी मेहनती होता है, अपने कार्यों को लेकर काफ़ी ऐसा जातक सीरियस होता है। ऐसे जातकों को जो भी कर्म वो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी सीरियस होते हैं अपनी लाइफ में। और देखा जाता है कि इस जन्म में ऐसे जातकों को स्टार्टिंग में, जो लाइफ की स्टार्टिंग होती है, उसमें कई बार जितना वो टैलेंटेड होते हैं उस हिसाब की जॉब ना मिलना, या बिजनेस जो वो कर रहे हैं स्टार्टिंग में उस बिजनेस में वैसा आउटपुट ऐसे जातकों को देखने के लिए नहीं मिलता है। परंतु धीरे धीरे जैसे ऐसे जातकों की जो आयु है वो बढ़ने लग जाती है, ऐसे जातक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छी जॉब प्राप्त करते हैं, समाज में एक अच्छा अपना स्टेटस ऐसे जातक बना लेते हैं। कारोबार कर रहे हैं तो हो सकता है स्टार्टिंग में कोई छोटा मोटा कारोबार ऐसे जातक कर रहे हो, परंतु धीरे धीरे जैसे आयु बढ़ती है, ऐसे जातक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने जीवन में उस कारोबार को बड़ा करते हैं और खूब सफलता प्राप्त करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई जातक जितने टैलेंटेड होते हैं, जितने ज्ञानवान होते हैं, पर उनको उस हिसाब की नौकरी स्टार्टिंग में प्राप्त नहीं होती है। छोटी मोटी जॉब कर रहे होते हैं और साथ में पढ़ाई करते हुए गवर्नमेंट जॉब का भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। और कई बार कई जातक बहुत छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और समय बीतने के साथ साथ ऐसे जातकों के बिजनेस में बहुत ग्रोथ होती है और कई लोग का एक से अधिक बिजनेस भी अपने स्टार्ट कर पाते हैं, उन्हें अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो ऐसे जातकों का पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में मजबूत अवस्था में देखा जाता है और ऐसे जातक अपने जीवन में काफ़ी सफलता हासिल करते हैं। पिछले जन्म से कनेक्शन इसका देखें तो ये कनेक्शन आता है कि ऐसे जातकों के जिनके पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में होते हैं, उनके कुछ कर्म अधूरे रह गए होते हैं, कुछ कार्य अधूरे रह गए होते हैं, जिन्हें पूरा करने का चैलेंज उन्हें इस जन्म में मिलता है। जब कुंडली के पंचम भाव के स्वामी एकादश भाव में विराजमान हो, तो ऐसे में देखा जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में पंचम भाव की ये पोजीशन होती है, उन जातकों को अपने जीवन के शुरुआती दौर में, लाइफ की इनिशियल स्टेज में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने जीवन में ग्रोथ प्राप्त करने के लिए, अपने करियर में ग्रोथ प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे जातकों को अपने जीवन की इनिशियल स्टेज में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन में। परंतु जैसे जैसे ऐसे जातक मैच्योर होते जाते हैं, उनकी आयु बढ़ती जाती है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐसे जातक अपने जीवन में ग्रोथ प्राप्त करते हैं। किसी भी फील्ड में ऐसे जातक क्यों ना हो, उन्हें अपने जीवन में धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि स्थिर बन जाती है। ऐसे जातकों की ग्रोथ स्लोली होती है, परंतु फिर ऐसे जातकों की जो ग्रोथ होती है वो स्थिर हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। कई बार ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में ये पोजीशन होती है, उन्हें अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए भी कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीवन के शुरुआती दौर में। परंतु उम्र के साथ साथ
ये ऐसे जातक अपने जीवन में अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का भरपूर प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। कुंडली के पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में कमज़ोर स्थिति में है, किसी प्रकार से पीड़ित है, तो इस बात की ओर संकेत करता है कि पूर्व जन्म में भी ऐसे जातक को अपनी लाइफ में ग्रोथ प्राप्त करने के लिए, अपने कार्यों में ग्रोथ प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे जातकों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और कहीं ना कहीं ऐसे जातकों की वृद्धि जीवन में रुकी है, उनके करियर की ग्रोथ रुकी है। इसलिए इस जन्म में भी ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं ये चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है। अब देखिए, पंचम भाव के स्वामी एकादश भाव में कमज़ोर होकर बैठेंगे तो ऐसे जातक को इस जीवन में भी अपने इनकम के सोर्सेज को लेकर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में होंगे तो ये इस बात की ओर इशारा करेंगे कि पूर्व जन्म में जातक अपने एक्सपेंसेस को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाया है, अपने व्यय को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाया है, या फिर वो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में कहीं ना कहीं उलझ के रह गया है। उनके ना भौतिक जीवन से वो आध्यात्मिक जीवन की जो जर्नी है उसे पूर्ण नहीं कर पाया है, या फिर भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच का जो अंतर है कहीं ना कहीं उसे समझने में जातक अपने पूर्व जन्म में असफल रहा है। इसलिए ऐसे जातकों को इस जन्म में परोपकार की भावना अपने मन में लेकर आनी चाहिए, आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने पैसा कमाया और धन खर्च खुद पर ही किया, ये तो आपने पिछले जन्म में भी किया था, और इच्छाएं व्यक्ति की कभी भी पूर्ण नहीं होती है, तृप्त नहीं होती है। आज कुछ आप खरीदेंगे, धन खर्च करेंगे, कल को ही आपके मन में कोई और नई इच्छा आएगी, उस पर धन खर्च करेंगे। अब बात आती है कि हमने धन खर्च किया दूसरे की भलाई के लिए, किसी को नीड थी, हमने उसकी मदद कर दी, उसमें भी तो धन खर्च हुआ। अगर आप ये चीज़ इस जन्म में करते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए भी आप अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन आप खर्च करते हैं, वो आपको इस जन्म में आपके लिए बेहतर रहेगा। पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में होते हैं तो जातक जैसे जैसे मैच्योर होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, जातक अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने जीवन में अपने धन खर्च को सही दिशा की ओर लगाता है, अपना जो एक्सपेंसेस है उसे सही ढंग से मैनेज करता है, अपने परिवार के लिए भी ऐसा जातक धन खर्च करता है, खुद पर भी धन खर्च करता है, परंतु कहीं ना कहीं वो समझ जाता है कि अगर हम दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ धन खर्च करते हैं तो इससे रिटर्न में हमारा ही भला होता है। आध्यात्मिकता की ओर ऐसे जातक का धीरे धीरे रुझान बढ़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आध्यात्मिकता ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती है, और वो समझ पाता है कि इस संसारिकता से बढ़कर भी, इस भौतिकता से बढ़कर भी कुछ है जिसमें कि परम सुख है। धन्यवाद। हरि ही ओम।